कैसे हो आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक वेलकम है। और यहाँ पर बहुत ही शानदार तैयारी हो रही है। यहाँ पर आपको जो करवाने जा रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 और संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 मैथ की प्रिपरेशन करवाने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार सवाल दिया गया हमारे सामने। बशर्ते आपको करना क्या है, बस दो बातें आपको बताना चाहते हैं जो ज़रूरी हैं बतानी। वो बातें ये हैं कि आपका पूरा फोकस यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप सरकारी कॉलेज लेना चाहते हैं, गाइड अगर हम लेना चाहते हैं तो। और दूसरी बात ये है कि अगर आप एक अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये सच्चाई है। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पे समय को ना वेस्ट करते सीधे अपने सवाल पर फोकस करते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। कहा है कि ये जो संख्या दी गई है 2467 की पावर 153 और 341 की पावर 72 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। तो माय डियर इसमें चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, उस ऑप्शन का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका सलूशन देखते हैं। यहाँ पे ओनली कुछ मत करना, बस 1 मिनट में सवाल का आंसर आएगा। ये जो दिख रहा है ना लास्ट में डिजिट, बस इन डिजिट का मल्टीप्लाई करा दो, यानी 7 × 7, यानी कि इसका जो इकाई मतलब जो गुणनफल में इकाई अंक होगा वो हमारा 7 होगा ओनली मैडियर। और इसमें कुछ था ही नहीं सवाल में, बस आपको यही फोकस करना था। इसका इकाई अंक है ना, इन दोनों का जो इकाई अंक उनका गुणा करा दो बस, यानी ये 7 × 7 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों अब हम अगले सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। बहुत ही शानदार सवालों की दुनिया में आए हैं हम, और आपको बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे समझाने की। अगला सवाल है हमारे सामने, अगला सवाल दिया गया बहुत ही बेहतरीन सवाल है। tan x अपॉन में 1 - cot x और प्लस cot x अपॉन में 1 - का tan x, ये सवाल दिया गया है। और इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया गया है 1 + sec x इंटू कॉसेक x, 1 + sec x इंटू कॉसेक x, ये पहला ऑप्शन है माय डियर। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1 - sec x इंटू कॉसेक x, और अगला ऑप्शन दिया गया है माय डियर सी ऑप्शन दिया गया है वो tan x + cot x, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है डी ऑप्शन। जो ऑप्शन ये दिया गया है कि 1 - sin x इंटू कॉस एक्स, 1 - sin x इंटू कॉस एक्स। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। बस आपको फोकस करना है यहाँ पे, इस सवाल का आंसर कौन सा सही होगा उस एक एक पॉइंट बताएंगे, बस आप फोकस करते रहिए। बस यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो इसको हम लोग ऐसे नोट कर लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, जो tan x है इसको ऐसे रखा, और ये cot x को 1 - का tan x लिख सकते हैं ना, ये सर नो, हाँ या ना, बिल्कुल। और ये cot x अपॉन में 1 - का tan x को ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये tan x इधर मल्टीप्लाई, इधर कैची गुणा करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये tan x उधर चला जाएगा ऊपर, तो tan स्क्वायर x अपॉन में tan x माइनस का 1 और प्लस का cot x अपॉन में 1 - का। यहाँ पे एक काम कर लो, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का tan x पहले आ जाएगा और 1 बाद में आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस इधर गुणा कर जाएगा तो ये tan x स्क्वायर माइनस का cot x, और यहाँ पे एलसीएम भी ले लिया हमने साथ ही साथ में। ठीक है, ध्यान से देखिए, हर समान है इसलिए एलसीएम भी ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करते हैं, अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक स्टेप और देखते हैं, बस हमारा अभी सवाल का आंसर आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर करना क्या है, इसको sin x इसको तोड़ लेते हैं, sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x, यानी tan x होता है ना, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और माइनस का यहाँ पे भी काम कर लेते, cot को तोड़ लेते cos x अपॉन में sin x, और यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे इसको तोड़ लेते sin x अपॉन में cos x माइनस का 1। दोस्तों अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना इसकी कैची गुणा करा देते तो ये sin क्यूब x हो जाएगा और ये माइनस का cos क्यूब x हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या रहेगा sin x माइनस का cos x, इधर एलसीएम ले लिया
तो ये cos x रह जाएगा ओनली। ठीक है माय डियर। आप क्या करते हैं, यहाँ पे ये लिखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होगा। वो फॉर्मूला ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस का बी और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है माय डियर, फॉर्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसको साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स को कैंसिल कर देंगे और ओनली ये जो कॉस एक्स बचा है ना इसके साथ में आ जाएगा, तो ये कॉस एक्स रह जाएगा। ठीक है माय डियर, सॉरी कॉस एक्स ये है और एक साइन एक्स भी रह जाएगा ना, इसलिए हाँ, तो ये जो साइन एक्स रह जाएगा यहाँ पे ये वाला, ठीक, वो छूट गया है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे साइन एक्स रह जाएगा ये वाला साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और ये से ये कट जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो 1 होता है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जब इसका बाई पार्ट करोगे अलग अलग तो साइन एक्स कॉस एक्स कट जाएगा ये यहाँ से, और इसको भी अलग अलग कर लेंगे तो ये साइन एक्स अलग कर लेंगे और ये मल्टीप्लाई में 1 अपॉन कॉस एक्स अलग कर लेते हैं। ठीक है माय डियर, ये कॉस एक्स अलग कर लेते हैं, ये प्लस का 1, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन एक्स का साइन 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है ना, ये कॉसेक एक्स और ये सेक एक्स हो जाएगा प्लस का 1। यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी माय डियर और ये हमारी सिद्ध हो चुकी है। ठीक है माय डियर, अब हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल भी फिनिश हो चुका है माय डियर। हमारा जो अगला सवाल है बहुत ही शानदार सवाल है, बस आप बशर्ते आप टाइम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें बहुत प्रेरित करता है। चलिए अगले सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत ही शानदार सवाल है और वो सवाल है, थोड़ा सा सवाल की ओर देखते हैं। कहा है कि यदि a अपॉन बी बराबर में 4/5 है, यदि a अपॉन बी बराबर में 4/5 है और tan a प्लस का 1b बराबर 32 दिया गया है, तो हमसे पूछा गया है कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए है तो a बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 9/5, ये 9/5 है, सेकेंड ऑप्शन है 5/8 है और थर्ड ऑप्शन है 8/5 है और फोर्थ ऑप्शन है वो ऑप्शन है 3/5। मित्रों साथियों आप सवाल को देखिए, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। बस आप क्या करना, कोई गड़बड़ी नहीं करना, फोकस बस यहीं पे करिएगा। ठीक है, और फोकस करेंगे तो बहुत ही समझ में आएगा, अच्छे से बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो इतना ज़्यादा नहीं कि सर से भी नहीं निकलेगा, आएगा, इतना ज़्यादा नहीं कि सर से निकल जाए पूरा कुछ। तो यहाँ पे a अपॉन बी बराबर में दिया है 4/5, कितना दिया है 4/5 दिया गया है। और यहाँ से बस इस वाले मान को उठा लेते हैं। इसको उठा के मतलब ये नहीं करना पटक देना है, उठा के पटकना नहीं है, ओनली उठा के यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने उठाई और यहाँ पे लिख ली। उठाना का मतलब नहीं ऊपर उठा दिया, बिल्कुल भगवान के पास भेज दिया नंबर को ना, इसी पे लिखना है। तो उसके बाद में एक काम कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, ए को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, ए को कॉमन लेते हैं तो आसानी रहेगी। यहाँ से जब ए को कॉमन लोगे तो यहाँ तो ए रहेगा नहीं, और लेकिन इसके बटे में जरूर ए आ जाएगा। ठीक है, ये 32 हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखो तो ये जो दिखा है a अपॉन बी बराबर 4/5, तो इसका हम अपोजिशन करके b अपॉन ए बराबर निकाल सकते 5/4। तो हो सकता है ना, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो a ऐसे रखेंगे 10 + 8 और ये b अपॉन ए की वैल्यू ये अभी निकालिए 5/4 बराबर में 32। मित्रों अब हमारे सवाल का आंसर आने वाला है बहुत ही जल्द, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और वो धैर्य आपका बहुत ही कारगर होगा और ये हो जाएगा 10-10-20 हो जाएगा माय डियर। और ये 4 के पार्ट से 4×5 = 20, 4×8 यानी a का मान आ जाएगा 8/5। दोस्तों ये हमारे सवाल का आंसर है, जो हमारा सी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन। बस ये 8/5 है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल हमारा हो चुका है। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
एक एक सवाल को हम आपको पूरी समझाने की कोशिश करेंगे, बशर्ते आप पूरा ध्यान दीजिए। और हम चाहते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से मेहनत करें और आपका जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो जरूर हासिल कर सकें आप। ठीक है, तो अगला सवाल हमारे सामने दिया गया है, देख लेते हैं अगला सवाल कौन सा है यहाँ पे। अगला सवाल है हमारे सामने, हाँ, साइन थीटा बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो कहा है कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। समझे ना क्या कह रहा है कि यानी साइन की वैल्यू दी गई है, साइन का मान दिया है, कॉस का मान बताना है। तो दोस्तों ज्यादा देर न करते इसके पहले ऑप्शन नोट कर लेते हैं। ऑप्शन में क्या कहा है कि पहला ऑप्शन दिया गया है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन दिया गया है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब देखते हैं कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अच्छा, हम लोगों ने सर्वसम का एक तो पढ़ी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये 1 होता है। साइन स्क्वायर को उधर भेज दो क्योंकि हमें कॉस की वैल्यू चाहिए, तो साइन को उधर भेजना ही पड़ेगा। अब साइन को भेजना है मतलब कि बहुत दूर नहीं भेजना है, बस उसके बराबर के इधर साइड में, राइट साइड में भेजना है ना। ठीक है, उसके भेजे में भेजा होगा तभी तो भेजा जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 माइनस अंडर रूट लगा देंगे 1 माइनस का साइन थीटा। शायद आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे पावर होती है, जब उधर जाती तो वर्गमूल में चली जाती। ठीक है, तो कॉस थीटा को ऐसे रखेंगे, यहाँ पे मान रखते हैं ये एक्स स्क्वायर, साइन थीटा का मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इसका पूरा होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग साइन कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा, इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं ताकि अच्छे से अलग अलग हम समझ सके इसको। इसकी पावर अलग लगा देंगे और इसकी पावर अलग लगा देंगे। दोस्तों अब क्या करना है, उसके बाद में अब क्या करना है, कॉस थीटा को ऐसे रखेंगे और अंडर रूट 1 माइनस का ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट इधर गुणे में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से तो हर से तो पावर हटा देंगे और रूट भी हटा देंगे अगले स्टेप से, बट ऊपर मतलब जो ऊपर दिख रहा है ना, जो अंश में, यहाँ पे वर्गांतर नियम लगा देंगे। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे तरीके से याद भी होगा। ये ए है पूरा, ये ए प्लस बी और अगला है ए की जगह पे दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, इसलिए ध्यान से माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि अंदर जाएगा, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, ये कॉस थीटा की वैल्यू बस आ गई, यहाँ से वाई कट जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रह जाएगा ओनली। ठीक, अपॉन में और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस लास्ट स्टेप इस सवाल का आंसर है 2x वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। आप देखिए ये ऑप्शन किस ऑप्शन में मिला, ये आंसर किस ऑप्शन में, देखिए ध्यान से, ये लिखा 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारा आंसर ये वाला सही होगा। दोस्तों कोशिश है कि आपको एक एक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप हमारे हर सवाल को समझने का प्रयास भी कर रहे होंगे। बस आपको कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर आपको अच्छा लगे, आप हमारा बस इतना सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के वहाँ पे कमेंट कीजिए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको तुरंत बताएंगे, उसका उत्तर जरूर हम अवश्य जितना हमसे संभव प्रयास होगा हम आपको बताएंगे, बहुत वो बताएंगे। और अब हम आगे देखते हैं, कोशिश पूरी रहेगी आपको समझाने की, हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, बस आप अपनी तरफ से कमी मत छोड़िएगा। अब हम अगला सवाल बताने जा रहे हैं दोस्तों। अगला सवाल है यदि अल्फा और बीटा
अल्फा बीटा समीकरण दिया गया हमारे सामने, आंखों के सामने समीकरण दिया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 3a एक्स प्लस का 2a² बराबर 0 के मूल हैं तो अच्छा ठीक है, मूल हैं तो, और एक चीज और दी गई है, मूल हैं, एक चीज और दी गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 दिया है हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये हमें ए का मान बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें प्लस माइनस का 3, दूसरा ऑप्शन दिया है प्लस माइनस का 2, तीसरा ऑप्शन दिया 0 और चौथा ऑप्शन दिया प्लस माइनस का 1। अब पता नहीं कौन सा इसका आंसर सही होगा, बस हम इसको तो सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें जो चीज दी गई उसको नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 3ax प्लस का 2a² बराबर 0। यहाँ से क्या करते हैं, कैपिटल एबीसी के मान निकाल लेते हैं, क्योंकि ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कराएंगे तो a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर 3a आ जाएगा और c बराबर 2a आ जाएगा, 2a² आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, मूलों का योगफल निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए होता है, माइनस का b अपॉन ए ये होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला माइनस का b अपॉन ए, b की वैल्यू ये रखी, a की वैल्यू ये, माइनस का 3 आ गया, और मूलों का गुणनफल आ जाएगा c अपॉन ए, अपॉन में 1 रखोगे तो वही चीज आएगी ना, सीधे 2a², वही नंबर आएगा ना, जिससे भाग करेंगे 1 से भाग करेंगे तो वही नंबर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हमारा जो वो दिया गया है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें एक काम कर लो, 2 अल्फा बीटा जोड़ लो और 2 अल्फा बीटा घटा दो, बराबर में 5 को ऐसे रखो। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गई, और ये 2 अल्फा बीटा बराबर 5 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद में अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया, ये देखो रखा है माइनस का 3 का स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा की वैल्यू अभी 2a² निकाल ली है। तो अब आगे सॉरी यहाँ पे a लिख लो क्योंकि मिस्टेक ना हो कोई भी, यहाँ पे इसका ये 5 ये आ जाएगा 9a² माइनस का 4a² बराबर 5, यानी ये आ जाएगा। उसके बाद में क्या करते हैं, ये 5a² बराबर में 5 आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, a² और प्लस माइनस √1, यानी a की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी दोस्तों। अब ये देखिए किस ऑप्शन में सही है, इसका आंसर ये दिख रहा है चौथे वाले ऑप्शन में। दोस्तों इस सवाल का भी आंसर आ चुका है। बहुत हमें बहुत उम्मीद है, बहुत आपसे आशाएं जुड़ी हुई हैं कि आप सवालों को अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं, और हम उम्मीद है कि हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए हर संभव प्रयास करेंगे आपको समझाने के लिए, बशर्ते आप थोड़ा सा तैयारी के लिए इतना झुक जाइए, इतना अंदर से अपने अंदर इतना मोटिवेशन पावर लाइए, प्रेरणा अपने अंदर इतना बनाइए ताकि आपकी सफलता आपके कदमों के पास हो, कि यानी कि आपकी मंजिल आपके करीब हो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।